आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज हम एक आपके सामने नया एमसीक्यू टेस्ट लेकर आए हैं जो एमए उर्दू और टीजीटी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। उन तमाम बच्चों के लिए एमसीक्यू टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, फिरदौस बरे का मुसन्निफ़ कौन है? तो चार ऑप्शन है इसमें, शरर, सरसार, कृष्ण चंद्र या फिर प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, दो इश्क किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 3, मैला गोमनी किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो क्वेश्चन है ये जब एमसीक्यू टेस्ट होता है हमारे ऐप पर, आप सभी को मालूम होगा कि एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, तो उसी पे ये क्वेश्चन के जो आंसर किया है वो गलत हो गई थी। उसमें आंसर जो दिया गया था वो प्रेमचंद था, हालांकि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अली अब्बास। तो आप इसका सही ध्यान रख लें। और इसका रेफरेंस दिया हमारे एक स्टूडेंट ने, सना ने, उन्होंने इसकी रेफरेंस दे के इसकी सही तशरीह की है कि मैला गोमनी जो है वो किसका है, अली अब्बास का है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रोमान और इनकलाब हुसैन का इम्तिज़ाज़ की शायरी के यहाँ किसकी शायरी के यहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जोश मलिहा आबादी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतन नसूह, इब्नुल वक्त, उमराव जान अदा या फिर ऑप्शन डी, फ़ज़ानाए आज़ाद का। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तौबतन नसूह का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नज़ीर अहमद ने सबसे ज़्यादा शोहरत जो बख्शी है वो आगरा को बख्शी है। क्वेश्चन नंबर 9, इस्लाही ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? यानी कि इस्लाही तहरीक से और इस्लाही ज़बान के लिए कौन सा शायर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है जो मंदरजा झेल में से है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसहफ़ी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसहफ़ी नहीं है, वो नासिख होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, ज़िक्र मीर क्या है? गज़लों का मजमूआ, तज़किरा, तनकीद की किताब या ख़ुद नविस सवाने? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख़ुद नविस सवाने, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। फसाना आज़ाद किसका कौल है? किसका नॉविल है, कौल नहीं है, नॉविल है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है रतननाथ सरशार का। क्वेश्चन नंबर 12, तौबतन नसूह किसका नावल है? गालिब, डिप्टी नज़ीर, कृष्ण चंद्र या इसमें चुगताई? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये डिप्टी नज़ीर का नावल है। क्वेश्चन नंबर 13, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे कर लेते हैं। फिरदौस बरी किसके नाम का नावल है या किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल हलीम शरर, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, गोदान जो नावल है वो किसका है? गोदान किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 15, टेढ़ी लकीर जो है वो किसकी तख्लीक है? आपको बताना टेढ़ी लकीर इसका नाम है, यानी कि उसके मुसन्निफ़ का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है इसमें चुगताई। क्वेश्चन नंबर 16, उमराव जान अदा किसका नावल है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसका आया है समझेंगे, हालांकि यहाँ पे किसका होना चाहिए था, तो आप समझ सकते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उमराव जान अदा किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसका ईयर भी लिख लें, ये भी काफ़ी
अहम माना जाता है? 1899। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, राजेंद्र सिंह बेदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, वारदात किसका अफसानवी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद, जिसमें 13 अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सआदत हसन मंटो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानवी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह बेदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर किसी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके ये PDF ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तनकीद की तारीफ़, उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात ये है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी रज़्मिया मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है अली नामा। क्वेश्चन नंबर 23, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अफसानी मजमुआ किसका है, तो जाहिर सी बात है जिसका अफसानी मजमुआ होगा उसी का क्या होगा, ये अफसाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राजेंद्र सिंह बेदी, क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे 25 की तरफ। शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद सुलेमान नदवी ने। इनका ऑप्शन बी दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वो कौन सा दखनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए? यानी कि वो कौन सा दक्कन का शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावल और कहानियों का तर्जुमा करके उर्दू पढ़ने वाला को एक नया रंग से रोशनास किया? ये किसके बारे में कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहा गया सज्जाद हैदर यल्दरम के लिए, क्योंकि उन्होंने ही उर्दू में तुर्की ज़बान के जितने भी अफसाने थे उनको तर्जुमा किया ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू का वह कौन सा शायर है जिसकी नात गोई वहीं से पहले उर्दू में नात गोई की हैसियत नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहसिन काकोरवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29, रूप किसका मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रुबाई का मजमुआ है और ये फ़िराक गोरखपुरी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है इसमें कौन से सनद का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तजनीस ताम इसकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये आज के मॉक टेस्ट में हमने 30 सवाल किए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आप हमें फीडबैक भी देख सकते हैं। आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सअप नंबर 24/7 ओपन है। और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था।
मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।